हम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए राजा जनक कहते हैं दुर्लभ मनुष्य का शरीर है और क्षणभंगुर भी है, लेकिन साधु महात्मा संत का दर्शन भी तो दुर्लभ है ना। साधु महात्मा का दर्शन भी दुर्लभ है, ये मत समझिएगा। तो भागवतानंद बाबा बगल में शरमारी में रहते हैं, बुला लेंगे, कहाँ दुर्लभ है। एक कॉल करेंगे बाबा आ जाएंगे, है ना। वो तो आप लोगों का सौभाग्य है, संस्कार है, भजन ध्यान किए हैं, है ना, परोपकार किए हैं, दान पुण्य किए हैं, अच्छी कमाई है, तो सत्संग मिल रहा है, साधु महात्मा का दर्शन हो रहा है। और नहीं तो तुलसी बाबा ने ऐसे नहीं लिख दिया। तुलसी बाबा जब साधना करते थे विंध्याचल पर्वत की गुफा में, तो तुलसी बाबा ने ऐसे नहीं लिखा, आत्म साक्षात्कार करने के बाद लिखा है सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, बड़ा दुर्लभ है, सत्संग भी दुर्लभ है। यह शरीर मिला है बड़े भाग्य से दुर्लभ है, साधु महात्मा का दर्शन भी दुर्लभ है। बराबर सत्संग मिलता है, गुरु की कृपा है। गुरु मतलब परमात्मा, गुरु का अर्थ परमात्मा होता है। पढ़िए आप भगवान शंकराचार्य की रचित पुस्तक पढ़िए आप। प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य कहते हैं शिष्यों के पूछने पर, शिष्यों ने कहा अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, चारों शिष्य एमए किए हुए थे, आचार्य थे। उन शिष्यों ने पूछा, जिज्ञासा की, कहा गुरुदेव जिज्ञासा करने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, कहा करो। कहा इस संसार में हम डूब रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, यही तो संसार में है। कोई सुखी से जी रहा है बेचारा, सुखपूर्वक रह रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, दूसरे को जलन होती है ना, बहुत बढ़िया से जी रहा है, इसको कैसे, इसको दुखी हम करें, यही तो दुनिया में है। तो मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है गुरुदेव? तो भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा पता है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने शिष्यों से, गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका। भगवान शंकर के अवतार थे भगवान शंकराचार्य, जो आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत केरल में आए, पुत्र बन करके एक दाम्पत्य जीवन में। और भगवान शंकर के अवतार थे, साक्षात भगवान शंकर। उन्होंने कहा बेटा संत सदगुरु के कृपा रूपी चरण को पकड़ लो। कृपा रूपी चरण समझते हैं? कृपा रूपी चरण मतलब हमारे गुरुदेव ने कहा है, जो पकड़े भव पार उतर गए, में ही सतगुरु चरण धरे। जो पकड़े भव पार उतर गए, जिसने पकड़ लिया वो भव पार, भव पार मतलब संसार, भव मतलब संसार, भव सागर से वो पार उतर गए। तो आप कहिएगा महाराज
गुरु के तो 2 ही चरण होते हैं और हमारे गुरुदेव के लाखों शिष्य, तो इतने सारे शिष्य चरण कैसे पकड़ेंगे? यहां कहते हैं जो पकड़े भव पार उतर गए। और भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादम मुझे दीर्घ नौका। संत सदगुरु के कृपा रूपी चरण को जिसने पकड़ लिया उनका बेड़ा पार लग गया। और गुरु के तो 2 ही चरण हैं और हम लाखों शिष्य। समझिए बात को। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भाव है कि कृपा रूपी चरण, कृपा रूपी चरण का मतलब जो उन्होंने भजन भेद बताया है, हमने भजन भेद लिया है, दीक्षा ली है और त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 2 वक्त कम से कम सत्संग कर रहे हैं और गुरु के बताए अनुकूल चलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इसी को कहते कृपा रूपी चरण को पकड़ लिए हैं। वैसे तो आदि गुरु परमात्मा है, आदि गुरु प्रारंभ के गुरु परमात्मा है। छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, कहते प्रथम गुरु है माता पिता, इसके पहले ईश्वर गुरु है। छोटा सा बालक, उसको दूध पीने के लिए कौन सिखाता है? छोटा सा मां का दूध पीने के लिए कौन सिखाता है? परमात्मा ने सिखाया है। आप उसको भोजन करा सकते हैं लेकिन भीतर घुसाने के लिए किसने सिखाया? परमात्मा ने सिखाया है। तो वही भगवान शंकराचार्य कहते हैं आदि गुरु परमात्मा है और उन्हीं परमात्मा के ज्ञान को यहां पर जो शरीर रूप में शरीरधारी है, नर रूप में जो ज्ञान को प्राप्त किए हैं, अपना ज्ञान परमात्मा के ज्ञान में जोड़ दिए हैं साधना करके। संत सदगुरु उसको कहते हैं। और ऐसे संत सदगुरु के चरण को जिसने पकड़ लिया है बेटा, वो कभी दुखी नहीं होगा। खैर संसार में रहिएगा तो थोड़ा सुख दुख तो होगा ही, क्योंकि यहाँ जब रात दिन है तो सुख दुख भी है। देखिए बहुत बार लोग कहते हैं महाराज मैं दुखी क्यों हो जाता हूं। दुख नहीं होगा, जैसे नाव चलती है तो उसमें 2 चप्पू होते हैं, एक चप्पू हो तो नाव आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। एक बहुत उच्च कोटि के सूफी संत हुए हसन बसरी, उच्च कोटि के संत। उनके शिष्यों ने एक दिन पूछा गुरुदेव हम इतना भजन करते हैं, साधना करते हैं, एड़ी चोटी की मेहनत करते हैं, 12 बजे रात में उठ करके ध्यान करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं रात में, भजन करते हैं, और गुरुदेव फिर भी दुख क्यों हो जाता है? ना चाहते हुए भी दुख आ जाता है। अब साधु महात्मा के पास भी दुख आ जाता है, वो आपसे भी ज्यादा कभी कभी दुखी हो जाते हैं, साधारण मानव से भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है गुरुदेव, क्यों हो जाता है? और लोग बोलते भी हैं साधु महात्मा लोग भी दुखी हैं और हम लोग दुखी हो गए तो कौन बड़ी बात है। संसार में सुख दुख दोनों होगा ही जो संसार में है। तो हसन बसरी ने कहा बेटा आज जवाब नहीं दूंगा, कल जवाब दूंगा इसका। कहा ठीक है। कल जब हुआ तो एक नाव पर सवार हुए शिष्यों को लेकर के, कहा चलो आज नाव विहार करेंगे, गंगा जी का सैर करेंगे, लेकिन सुनो तुम लोग बैठोगे और मैं नाव चलाऊंगा। कहा गुरुदेव ये तो अनर्थ हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, आज मेरा आदेश है, तुम लोग बैठोगे और नाव मैं चलाऊंगा। कहा ठीक है गुरुदेव अगर आपकी ऐसी मर्जी है तो। हसन बसरी नाव पर बैठे, सारे शिष्यों को बैठाया और एक ही चप्पू से देना शुरू किया, एक ही चप्पू, और एक चप्पू से नाव आगे बढ़ेगी?
गोल गोल गंगा जी में नाव घूमने लग गई। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव मैंने कहा था ना कि हम लोग सहयोग करेंगे। दोनों चप्पू चलाइए गुरुदेव, तब नाव आगे बढ़ेगी, नहीं तो एक चप्पू से कभी भी आगे नाव नहीं बढ़ेगी, गोल गोल घूमेगी। हसन बसरी ने कहा अपने शिष्यों से, क्यों नहीं बढ़ेगी? मैं जब चप्पू चला रहा हूं तो क्यों नहीं बढ़ेगी? कहा महाराज एक चप्पू से नाव आगे नहीं बढ़ेगी, हम लोग चलाते हैं। तब हसन बसरी ने कहा, सुनो तुम लोगों को मैं उत्तर दे रहा था। कल प्रश्न किया था ना जी कि दुख क्यों आ जाता है? इतनी मेहनत हम करते हैं सुख के लिए और फिर भी दुख आ जाता है। संत कबीर साहब ने तो कहा, तन धर सुखिया को न देखा,